Good morning, student. Class 8, the best Christmas present in the world. Let us start with your first chapter. That is the best Christmas present in the world. Best Christmas present. क्रिसमस डे पर सबसे अच्छा वर्ड में गिफ्ट प्रेजेंट वर्ड में इसके हार्ड वर्ड्स लेते हैं. पहला वर्ड स्पॉटेड. स्पॉटेड मीन्स सॉ इट, फाउंड इट. तो आई स्पॉटेड इट in a junk shop in Bridport. Spotted meant I saw it, I found it. Clumsily. Clumsy means in awkward and careless way. If you are doing something in awkward and careless way, it is called to be clumsily. Spotted का मतलब होता है saw it, उसको देखना, मिलना उसका. Clumsily किसी चीज को awkward, बेढंगे रंग से करना और बेतरतीब तरीके से. स्कॉर्च मार्क्स, वर्न मार्क्स. स्कॉर्च ऐसे भी यूज करते हैं. गर्मियों के दिनों में कैसा होता है? स्कॉर्चिंग हॉट. स्कॉर्चिंग मींस जला देने वाली, झुलसाने देने वाली गर्मी. स्कॉर्च मार्क्स. अगला वर्ड है वनीर. वनीर ट्रिक याद कर लो. पनीर में थिक लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव. तो वनीर से पनीर याद करो. पनीर में भी तो लेयर होती है, ऐसे ही वनीर में क्या है? थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑफ फर्नीचर. तो वो जो पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक और डेकोरेटिव, आपने देखा होगा ऊपर अपन जब लगाते हैं तो प्लाई लगाते हैं, तो थिन लेयर, दैट इज कॉल्ड वनीर, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव. क्लियर? ब्रूट. BRUT, ब्रूट. Power in usually large amount. Brute is called, power is in large amount. That is called brute. Clear? Next word is reveal. Reveal means होता है किसी चीज को disclose करना. Can you reveal your all secrets? क्या मुझे आप अपने all secret बता सकते हो? Reveal करना, disclose करना मतलब प्रदर्शित करना, disclose कर देना. Underneath मतलब below, under, किसी चीज का छुपा होना. अंडरनेथ, कवर्ड, बिलो, अंडर. तो अंडरनेथ का मीन्स क्या है? बिलो, अंडर. जैसे इसमें था टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ. टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ. देखिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये स्टोरी है हमारी 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर. बिफोर यू रेड, सबसे पहले क्या लिखा है? देयर आर सम डेट्स ऑफ पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर इट. मींस हमारे यहाँ डेट्स बहुत सारी, ये मैं आपको पढ़ूंगा अभी आप इस देखते जाएं. स्टोरी आप नटसेल में सुनेंगे इसमें कि हमने बहुत सारी डेट्स और स्टोरी होती हैं जो हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन पर अपन को याद रखना होता है. जैसे हमारे यहाँ पे भी, जैसे हम इंडिया में बात करें तो सिग्निफिकेंट है कि 15 अगस्त 1947 को हम बीवर इंडिपेंडेंट हुए थे हम. तो ये याद रखना जरूरी होता है. तो सिग्निफिकेंट होती हैं. सिग्निफिकेंट का मीन्स ये होती हैं कि इंपॉर्टेंट होती हैं. रिमेंबर देन, और याद रखना होता है. द स्टोरी यू विल राइट मेंशन आज वन सच डेट एंड इवेंट. और स्टोरी जो आप पढ़ेंगे वो एक डेट और इवेंट के बारे में आपको इंगित करेगी. मेंशन मीन इंगित करेगी, बताएगी. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. एक युद्ध जो कि जर्मन के और ब्रिटिश के बीच में 1914 में हुआ था. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? कौन सी वॉर ये थी? ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है एक वॉर के बारे में. अब एक वॉर होती है, उसमें ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, और आपको जैसे बताया कि एक सिग्निफिकेंट होता है कि डेट्स को आपको याद रखना होता है. ठीक है, तो स्टोरी बताई गई है जो डेट्स से काफी ज्यादा लिंक है, इसलिए डेट्स का इन्होंने पहले बताया है चैप्टर में. हिस्ट्री में डेट टाइम की सिग्निफिकेंस होती है, इससे ये क्लियर होता है. ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में एक वॉर हुई थी 1914 में. देयर वाज अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी इन द ईयर 1914. क्लियर? तो अभी सबसे पहले हम इसमें इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उनके बारे में जानते हैं. पहला कैरेक्टर है जिम मैकफर्सन. जिम मैकफर्सन जो है एक इंग्लिश लीडर हैं जो उस टाइम इंग्लिश ट्रूप को लीड करते हैं, सैनिक हैं. और वो वॉर से पहले जो वॉर हुई थी उससे पहले एक टीचर थे डॉर्सेट में. ये डॉर्सेट कहाँ है? इंग्लैंड में है. एक जगह का नाम है डॉर्सेट. नाउ इट इज इन इंग्लैंड. तो पहले कैरेक्टर जिम मैकफर्सन है, लीडर है इंग्लिश ट्रूप के, जो सैनिक थे वॉर से पहले.
मतलब सैनिक थे, वॉर से पहले ये टीचर थे और डॉर्सॉट इंग्लैंड में, ठीक है। आप ओवरऑल जिम मैकफर्सन इज अ पर्सन जो जिनका कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, जो कि ब्रेव है, करेजियस है, काइंड है, ओपन हार्टेड है। मतलब कितनी सारी क्वालिटीज एक ही व्यक्ति में है। ब्रेव है, बहादुर है, निडर है, साहसी हैं, दयालु हैं और ओपन हार्टेड, और बहुत ही ज्यादा खुले दिमाग के हैं। ओपन हार्टेड मतलब सबके लिए मतलब दिल में सबके लिए कुछ भावनाएं हैं उनके पास में। अच्छा, क्लियर। अब तो क्रिसमस वाले टाइम की ये बात है जब ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी से में आपस में लड़ाई चल रही थी। तो दूसरा कैरेक्टर जो है कॉनी मैकफर्गन का है, मैकफर्गन जो जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, और हैंसवॉफ जर्मन ट्रूप के कैप्टन, ठीक है। कॉनी मैकफर्सन जो कि किसकी वाइफ थी, इनकी जिम मैकफर्सन की, और बड़ी अच्छी थी वो भी। और ये इनका लेटर जो है वो जिम मैकफर्सन का, ये लेटर लिखते हैं कॉनी के लिए। अब थर्ड जो कैरेक्टर है वो है हैंस वॉफ, जर्मन ट्रूप के कैप्टन है। हैंस वॉफ जो जर्मन ट्रूप के कैप्टन है, अब ये जर्मन के हैं, जर्मन ट्रूप के कैप्टन है जिनका नाम है हैंस, क्या नाम है, हैंस वॉफ। जर्मन ट्रूप के कैप्टन है, पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे, डेस्पोल्डॉर्फ जर्मनी में, जो कि अभी फिर वो लड़ने आ गए। वो भी फ्रेंडली नेचर के हैं, क्लियर। फ्रेंडशिप करते हैं इंग्लिश ट्रूप से, जिम के लेटर से इंग्लिश ट्रूप से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है। नाम है इनका हैंस वॉफ, क्लियर। तो फ्रेंडशिप करते हैं इंग्लिश ट्रूप से। अभी जिम के लेटर से पता चलता है कि ऑथर जो है ब्रिकपोर्ट में होते हैं, और क्या होता है, मार्केट में जाते हैं, डॉर्सेट नाम का मार्केट है इंग्लैंड में। तो वहां पर डेस्क, एक शॉप है, उसमें डेस्क खरीदने जाते हैं, रोल टॉप डेस्क है, अर्ली 19th सेंचुरी की वो डेस्क है और ओक ट्री से बनी हुई है। अब उधर जाते हैं तो क्या होता है, उस डेस्क खरीदने जाते हैं, वो काफी पुरानी उन्हें लग रही है उसमें। तो ये सारी बातें जो हैं इस बारे में है कि जो ऑथर हैं ब्रिकपोर्ट में होते हैं, मार्केट डॉर्सेट में जाते हैं, और वहां पर एक डेस्क है, उसमें टेबल खरीदना होता है, रोल टाइप डेस्क है, उसमें उनको कुछ मिलता है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अभी हम चैप्टर में आपको एक थोड़ा सा समरी हमने बताया, अब इसका इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन आपके सामने वर्ड बाय वर्ड मैं अभी स्टार्ट करता हूं, और उसको आप वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद जो चैप्टर फर्स्ट, क्लास 8, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो अब वर्ड बाय वर्ड में, वर्ड लाइन बाय लाइन में आपका एक्सप्लेनेशन करूंगा। बिफोर यू रेड, तो व्हाट इज रिटन है बिफोर यू, पढ़ने से पहले। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री, कुछ ऐसी डेट्स होती हैं और पीरियड्स होते हैं, समय होते हैं टाइम हिस्ट्री में, इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में, that are so significant that everyone know and remember them, जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हर किसी को याद रखना चाहिए और जानना चाहिए और याद रखना चाहिए। द स्टोरी यू विल रेड, जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, आपको बताएगी एक ही डेट और ऐसी एक घटना के बारे में, एक डेट और घटना के बारे में। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, एक युद्ध जो कि जर्मन और ब्रिटिश के बीच में 1914 में हुआ था। कैन यू गैस, क्या आप जान सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या था, विच वॉर वाज इट वाज, ये कौन सी वॉर थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। आई स्पॉटेड, तो स्टार्ट होती है कहानी, मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 कैरेक्टर हैं, कॉनी है, जैक, एक जिम मैकफर्सन है, कॉनी मैकफर्सन है, और एक हैं आपके जो जनरल थे हैंस वॉफ, जर्मन ट्रूप के कैप्टन हैं। तो ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है, तो मैंने इसका स्टोरी का वो भी एक बार सीक्वेंस बता देता हूं। ब्रिकपोर्ट ऑथर जो है, जो नरेटर जो हैं, ऑथर ब्रिकपोर्ट के में होते हैं, क्लियर। तो ऑथर जो है ब्रिकपोर्ट में है, नरेटर जिन्होंने नरेट किया स्टोरी को, उस एक मार्केट में है जिसका नाम डॉर्सेट है इंग्लैंड में। तो वहां पर वो डेस्कटॉप खरीदने जाते हैं, मतलब डेस्क शॉप पर मतलब डेस्क खरीदने जाते हैं।
तो उसमें क्या होता है, तो आप देखिए, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट में जाते हैं डेस्क खरीदने। अ रोल टॉप डेस्क, ये डेस्क जो है वो किस तरीके की है, रोल टॉप डेस्क है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। व्यक्ति बताता है ये 19th सेंचुरी के शुरुआत की है एंड ओक वुड से बनी है। हेड वांटेड वन, वह लेना चाहते हैं एक ऐसी डेस्क। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मगर ये बहुत महंगी होती है। द वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ऐसी लेना चाहते थे मगर एक जो थी वो बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लेम्सिली मेंडेड, और बहुत गंदे तरीके से, मेंडेड मीन्स उसको रिपेयर किया गया था एक लेग को। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन, स्कॉर्च मार्क्स 1 मार्क्स थे उसमें, जलने के से निशान इनसाइड उस डेस्क के अंदर। इट वॉज गोइंग फॉर अ लिटिल, वेरी लिटिल मनी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। उन्होंने सोचा कि ये बहुत कम मनी की, कम पैसे की होगी और मैं इसको ले सकता हूं। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, ये एक रिस्क होगा, अ चैलेंज होगा, बट आई हैड टू हैव इट, मगर मुझे ये चाहिए। आई पेड द मैन, मैंने उस मैन को जो था दुकानदार उसको पे किया एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं अपने वर्क रूम में ले आया जो कि गैरेज के पीछे था, बैक में। आई बिगिन वर्क ऑन इट, और मैंने काम करना चालू। आई बिगिन वर्क ऑन इट, मैंने उस पर काम करना चालू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या पर। तो अभी देख लेते हैं फिर दोबारा से। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, मैंने इसको देखा, फाउंड किया। एक जंक शॉप थी ब्रिडपोर्ट में। अ रोल टॉप डेस्क मुझे लेनी थी, रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, जो आदमी था उसने कहा ये अर्ली 19th सेंचुरी की है एंड ओक वुड की बनी थी। आई हैड वांटेड वन, मुझे ये चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मगर ये बहुत महंगी होती हैं थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये एक बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और सेवरल पीसेज में इसके रोल टॉप था। वन लेग क्लेम्सली मेंडेड, और उसका एक जो टांग थी वो बहुत गंदे तरीके से मेंडेड, मतलब रिपेयर की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड पे पूरे पर जलने के निशान थे। तो मैंने सोचा बहुत कम मार्क्स की होगी। इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मिनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा इसको मैं ले सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, इसमें मेरे रिस्क होगी। अ चैलेंज होगा, बाय आई हैड टू हैव इट, मगर मुझे चाहिए था। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पैसे दे दिए एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं अपने काम करने वाले रूम में इसको ले आया एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि गैरेज के पीछे था। आई बिगिन वर्क ऑन इट, मैंने काम करना चालू किया ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। तो ये इसका एक जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी में ये हुआ है। आगे चलते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने रोल टॉप जो था उसको ऊपर से रिमूव कर दिया। पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैं उसके ड्रॉर जो थे निकालने लगा।